नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज के टॉपिक में विभाजकता डिविजिबिलिटी रूल क्या है और उसका महत्व जो है, विभाजकता के प्रश्न जो है सीधे कभी कभी जो है परीक्षा में पूछ ले जाते हैं और इनका फायदा जो है प्रश्नों क्या करते हैं, सरलीकरण से और स्पीड मेंटेन करते हुए जल्दी भी किसी प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। और संख्या जो है एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन एक क्या है, एक यूनिवर्सल गुणनखंड है। ठीक है ना, सार्वत्रिक गुणनखंड है। पहला शुरू करते हैं कि दो से विभाज्यता का क्या नियम है। तो दो से विभाज्यता का नियम जो है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है ना, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि कोई सम संख्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है ना, जैसे कोई संख्या लिखते हैं 240, 0 हो 242, ठीक है ना, 2 हो या यहाँ पर 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना, इस प्रकार से हो संख्या, तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योग, आंकिक योग, ठीक है ना, जैसे कि अंकों, जैसे कोई भी संख्या लिख देते हैं, कोई भी संख्या जिसे लिखते हैं 4 3 2, यानी ये अंकों है, अंकों के समूह से संख्या बनता है, अंक है 4 3 2। तो 432 को क्या 3 से विभाज्य है, तो यदि इसको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, तो जोड़ने के बाद हमको 9 प्राप्त होता है। 9 3 से विभाज्य है, इसी प्रकार ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो 4 की विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, जैसे 484 24, ठीक है ना, कोई भी संख्या 2 लीजिए, अंतिम 2 अंक को देखेंगे क्या ये 4 से विभाज्य है, तो 4 से यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगी तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 4 से 24 कट जाता है, 24 से विभाज्य हो जाता है, तो ये हो गया। ठीक है। और या कोई भी संख्या जैसे लिख देते हैं, किसी संख्या के अंत में यदि 00 हो तो वो भी 4 से विभाज्य होगी। इस प्रकार पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो 5 की विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या जिसके अंत में या तो 5 हो, या तो 5 हो या 0 हो, या 0 हो, तो क्या होगी, वह 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक है ना। और 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो 6 से विभाज्यता का नियम जो है, जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या स्वतः ही 6 से क्या करेगी, विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य का नियम उसमें लागू रहेगा और 3 का भी उसमें लागू रहेगा, तभी 6 से विभाज्य उसमें पूर्णतः लगेगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम जो है वह इकाई अंक में जो है 0 2 4 6 8 रहे, और 3 आंकिक अंकों का योग क्या होगा, वह जो 3 से विभाज्य होगी। ये दोनों नियमों को जो फॉलो करता है तो वही 6 से भी विभाज्य होगी। अभी हमने कहा कि 6 से विभाज्यता के नियम में 2 और 3 के भी नियमों का फॉलो होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है एक संख्या उदाहरण से लेते हैं, जैसे 216, क्या 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसका अंकाई अंक क्या है, एक सम संख्या है। क्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य करने के लिए सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, वह 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 1 7 2 9, क्या 9 जो है 3 से विभाज्य है, तो विभाज्य है। इसी प्रकार 2 16 क्या होगा, 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 7 से विभाज्यता का नियम जो है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, 2 अंकों से बड़ी, ठीक है, 2 अंकों से बड़ी, प्रायः 2 अंक जो है छोटे होते हैं, उसको जो है आसाम से उसको क्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कोई भी 3 अंक से लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं 777, तो ये तो जानते हैं, फिर भी क्या ये 7 से विभाज्य है, जिसको जांच करने के लिए इकाई अंक जो है बचे हुए अंक से घटा देते हैं, इकाई अंक का दुगुना, तो 77 में से 2 गुना 7 ये घटा देते हैं, तो 77 में से 14 गया, 3
और ये हो गया 6, तो क्या है 63 7 से विभाज्य होगी। 63 यदि 7 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये 3 अंकों में ही है। ठीक है, कोई भी संख्या लेते हैं तो। सात से 11 से 13 से तीनों एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसके जो है विभाज्यता के नियम जानना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए जानने के लिए जरूरी एक उदाहरण स्वरूप लेते हैं, जैसे 5922 यह किस संख्या से विभाज्य होगा, 7 से, 11 से या 13 से। तो इसको निकालने के लिए जो है अंतिम 3 अंक यानी राइट हैंड साइड RHS का 3 अंक, ठीक है, बचे हुए अंक से घटा देते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आगे 3 अंक पूरा कर लेते हैं तो इसे घटा देते हैं। ठीक है, 922 ये हो जाता है 922 से 917। 917 किस संख्या विभाज्य है, तो 917 7 से विभाज्य है। इसी प्रकार ये है क्या होगा, 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, 7 से विभाज्य ये है तो ये भी 7 से ही विभाज्य होगी। ठीक है, 917 11 से विभाज्य है तो 917 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 11 से ये भी संख्या विभाज्य नहीं होगी। 13 से ये है, 13 से भी नहीं है, इसी प्रकार ये 13 से नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा 7 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या लेते हैं 6489। बताया है कि राइट हैंड साइड का ये 3 अंक बचे हुए संख्या से घटा लेना है, भले माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है। तो बना लेते हैं, या 6 में से घटा लेते हैं 489। ठीक है, तो ये हो जाएगा 483। 483 किस संख्या से विभाज्य है, यहाँ से देख लेते हैं। 483 जो है किस संख्या से विभाज्य है, तो पहले 7 से ट्रायल करते हैं। 42 ये 7 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, 11 से देख लेते हैं, तो 11 से भी क्या है, ये विभाज्य नहीं है। 11 से ये नहीं है और 13 से ही ये विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण को भी हम बना सकते हैं। आठ से विभाज्यता का क्या नियम है। 8 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या जैसे ले लेते हैं 832, इधर ले लेते हैं 40, उसके अंतिम 3 अंक देखना है। जैसे 4 में देखते थे अंतिम 2 अंक, ठीक है ना, या 00 अंतिम में रहना चाहिए। उसी प्रकार 8 से विभाज्यता में क्या करते हैं, अंतिम 3 अंक, क्या अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 8 ये पूरी तरह विभाज्य है। इसी प्रकार क्या होगी, ये संख्या भी पूरी तरह 8 से भी विभाज्य होगी। और या कोई भी संख्या के अंतिम में 000, ठीक है ना, 3 शून्य रहेंगे तो वो भी 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। लेकिन 4 में क्या होता था, अंतिम 2 देखते थे और अंतिम 2 शून्य देखते थे। ये 8 से विभाज्यता का नियम है। नौ से विभाज्यता का क्या नियम है, तो 9 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग यानी आंकिक योग, ठीक है, जैसे अंकों का योग 2 3 2 5 5 4 9, ठीक है, उसके अंकों का योग 4 3 7 2 9, ये तीनों को जोड़ कर क्या हो जाता है, 9 प्राप्त होता है। क्या है, 9 से विभाज्य है, तो ये विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इससे उदाहरण स्वरूप इसे बड़ी संख्या भी मान सकते हैं, 1 4 1 5 5 5 6 11 11 7 18, कोई भी चीज़ 14 67 लेते हैं, ठीक है, 1 4 6 7 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो 7 6 13 13 4 17 1 18, ये भी संख्या क्या होगा, 18 है, तो 18 अंकों का योग 18 हुआ, तो 18 ये इसी विभाज्य है, इसी पर ये संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग जो है के बीच का अंतर शून्य होना चाहिए, या अंतर जो भी हो वो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है ना, जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है, 1 6 6 4 5 2, इसके पहले
विषम संख्या के अंकों का योग, ये एक स्थान पर है, ये 3 नंबर पर है तो विषम हो गया, ये 5 में विषम हो गया। तो विषम 1, 6 और 5 तीनों को ऐड करते हैं, 5, 6, 11, 1, 12 हो गया विषम। सम का स्थानों का योग, यानी 2 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है। तो सम स्थानों का योग होता है 6, 4, 10, 10, 2, 12। क्या हुआ? तो दोनों बराबर हुई, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या 12। दोनों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या जो भी अंतर निकले वो क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या भी उस प्रकार क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे इस प्रकार और एक उदाहरण लेते हैं, 7, 9, 4, 5, 9, 3 और 8। ये भी देख लेते हैं। पहले विषम संख्या 7, 4, 11, 11, 9, 20, 20, 8, 28, ये विषम संख्या को योग हो गया। सम संख्या 9, 5, 14, 14, 3, 17। तो दोनों का अंतर निकालते हैं, 1, 1, 11 जो है ये 11 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार इस संख्या में पूरी तरह क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। स्पेशल केस में देखिए 5 के विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं कि उसकी इकाई अंक में या तो 0 होगी या 5 होगी या 5 के गुणज में होगी। ठीक है, तो ये जो है इसका तो इकाई अंक 0 या 5 कह सकते हैं। 25 यानी 25 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो अंतिम 2 अंक क्या होगी, विभाज्य होना चाहिए। जैसे अंतिम 2 अंक 12, 25 लेते हैं, क्या 25 विभाज्य है? बिल्कुल, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है, ये विभाज्य होगी। या कह सकते हैं 14, 75, ठीक है ना। तो ये 25 से अंतिम 2 अंक क्या है, विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये अंतिम 2 अंक क्या है, विभाज्य है। तो इसी पर ये पूरी संख्या में क्या होगी, 25 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार 5 में अंतिम देखते थे इकाई, 25 में अंतिम 2 देखते थे और 125 में अंतिम 3 देखना है। इसी प्रकार उदाहरण लेते हैं 141, 25, क्या यह 25 अंतिम 3 क्या देखते हैं, ये 125 से विभाज्य है। इसी प्रकार ये पूरी संख्या में क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, एक प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है अभी हाल ही में, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य होगी। तो 25 में क्या देखते थे, अंतिम 2 देखते थे। ठीक है ना। 5 में क्या देखते हैं, अंतिम 1 देखते हैं, यानी 0 या 5 देखते थे। और 125 में 5 में देखते थे 0 या 5 अंतिम में, इकाई अंक में। 25 में अंतिम 2 संख्या जो भी हो, यदि 25 से विभाज्य हो तो वो भी पूरी संख्या भी 25 से विभाज्य होगी। और 125 में भी अंतिम 3 देखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार निम्न में से कौन संख्या 25 से विभाज्य होगी। तो 25 अंतिम 2 देखना है, या 10 विभाज्य है, नहीं है। 25 25 से नहीं है, 40 नहीं है, ये 75 क्या होगी, विभाज्य है। तो यदि ये अंतिम 2 विभाज्य है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, ये 25 से विभाज्य होगी। आगे है 12 से विभाज्यता का। तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या 4 के नियम को फॉलो करता है, यानी 4 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, उसी प्रकार 14 में क्या है, यदि संख्या 2 से भी होगी, 7 से भी होगी। ठीक है ना। 2 से क्या नियम है, अंतिम इकाई अंक सम संख्या हो और 0 हो। ठीक है ना। और 7 से विभाज्यता का नियम बताया है कि इसमें जो है 3 अंकीय संख्या में, 3 अंकीय संख्या कोई भी लेते हैं, जैसे 777। ठीक है, इसका जो है इकाई अंक जो है बचे हुए संख्या से घटा देते हैं, उसका दुगुना करके घटा देते हैं। तो 77 में 14। ठीक है, तो ये हो जाता है 3, 63। 63 यदि विभाज्य है तो ये भी संख्या क्या होगी, ये 7 से विभाज्य का नियम है। ठीक है, तो इसी प्रकार 777 भी क्या होगा, ये विभाज्य है, लेकिन 2 के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार यह क्या होगी, 14 से विभाज्य नहीं होगी। 15 क्या है, 5 और 3, 5 के से विभाज्य और 3 से विभाज्य है। 16 का क्या है, 2 और 8। ठीक है, और 18 का है 2 और 9। 7, 11, 13 ये तीनों अभाज्य संख्या है और तीनों का गुना क्या आता है, गुणन का योग जो होता है, गुणन वो 1001 होता है। ठीक है, और किसी भी संख्या को
किसी भी संख्या को, जैसे मान लेते हैं 73 गुना 101, ठीक है ना, तो इसके गुणन का जो है फल जो है ये गुना करने के बाद जो होता है इसका रिपीट हो जाता है 73 और 73। ऐसे याद कर सकते हैं कि 101 रुपये यदि मान लीजिए किसी को चंदा देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा वो पूरा जो है वो पूरा संख्या क्या होता है डबल हो जाता है। उसी प्रकार कोई और उदाहरण मान सकते हैं 687 को 1001 से 1001 रुपया भी चंदा देते हैं, क्या होगा ये भी डबल हो जाता है, ठीक है, 687 और 687। और 7, 11, 13 का जो है बता चुके इससे पहले भी कि 7 के जो है विभाज्यता का नियम जो है कोई भी संख्या हो तीन अंकीय, ठीक है, 3 अंकीय जैसे 777, ठीक है, तो इसकी क्या होगा इकाई अंक का दुगुना बचे हुए संख्या से घटा देना है। 77 से 7 गुना 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा 63। 63 7 से डिवाइड है, इसी कारण ये 7 से भी पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है। और 11, 7, 11 और 13 का जो है एक नियम है राइट हैंड साइड का रूल कि कोई भी संख्या दिया रहे, जैसे मान लेते हैं 380 और 247, ठीक है, 380 और 247, तो इसका 3 पेयर कर लेना है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, और 380 में से राइट हैंड साइड का 247 घटा लेना है, ठीक है, तो ये हो जाता है 133। तो 133 क्या है 7 से डिवाइड है, तो 7, ठीक है, ये 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। इसी प्रकार जो है इसकी पूरी संख्या जो है ये 7 से डिवाइड होगा। क्या ये 11 से डिवाइड है, तो 11 से, ये 11 से नहीं है डिवाइड, ये 7 से डिवाइड, 13 से है, 13 एकम 13 ये नहीं होता है, तो ये 13 से भी नहीं है। इसी प्रकार ये किससे होगा विभाज्य, सिर्फ और सिर्फ 7 से विभाज्य हो गया। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।